प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मूल अधिकारों के खंड में आज 10वें दिन की क्लास है और 10वें दिन की क्लास में जो अध्याय 6 का क्लास 10 भाग 10 है, इसमें हम लोग अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 जिसे अस्पृश्यता का अंत जानते हैं। इस नाम से आप अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। अनटचेबिलिटी का निवारण किया गया है। तो आप देख रहे हैं अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी इसको क्या कहेंगे? और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, इसे क्या कहेंगे? छुआछूत का अंत। छुआछूत का, अछूत जैसे शब्द का अंत या इस भाव का अंत करना अनुच्छेद 17 का काम है। तो आप अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत देख रहे हैं और इस अनुच्छेद में जो बिंदु हैं, जो प्रावधान हैं, हम उन लोगों से एक एक करके देखेंगे। तो पहला बिंदु अनुच्छेद 17 का, इसमें हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 17 यह घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का, छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण जो है वो निषिद्ध है, कानूनन अपराध है। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इस अस्पृश्यता का आचरण करना, किसी भी रूप में इसका आचरण करना दोष सिद्ध है, निषिद्ध है, रोक है, कानूनन अपराध। तो यही बात आपको नोट करना है। क्या? तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 17 कहता है और किसी भी रूप में इसका आचरण, व्यवहार, यानी इसका आचरण जो है निषिद्ध किया जाता है। यानी किसी भी रूप में इसका आचरण जो है संभव नहीं है। ऐसा आचरण, छुआछूत वाला आचरण नहीं किया जा सकता और अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता
को लागू करना अपराध होगा, निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, यानी इसे अपराध घोषित किया गया, लागू करना अपराध होगा, तथा तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा, तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो इस प्रकार आप एक चीज स्पष्ट जान लें कि अनुच्छेद 17 क्या घोषणा करता है? अनुच्छेद 17 घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है भारत से, और अब किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना निषिद्ध किया जाता है, और अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब एक शब्द है अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता, यानी कि छुआछूत, अछूत होने के कारण अगर किसी व्यक्ति को हम किसी कार्य के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए निर्योग्य घोषित करते हैं और इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करते हैं, तो यह कानूनन दंडनीय होगा, अपराध होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि विधि के अनुसार ये दंडनीय है। तो आप ये कन्फर्म हुए कि अनुच्छेद 17 भारत में किसी भी प्रकार का छुआछूत का निवारण करता है, निषिद्ध करता है, उस पर कानूनन रोक लगाता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 17 का पहला बिंदु। अब अनुच्छेद 17 के बिंदु नंबर 2 को हम लोग देखें, दूसरे बिंदु में क्या बात कही गई है। तो दूसरे बिंदु में कहा गया है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35, दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 और 35, ये दो अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करते हैं कि संसद अस्पृश्यता के मामले में कोई कानून बनाए और कानून बना करके इसे रोके। तो ये बात आपको नोट करनी है। तो अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं, संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो संसद को शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि बनाए, वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड वाली व्यवस्था करे। तो वह अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड वाली विधि का निर्माण करे। तो आपने देखा अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 17 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि संसद अस्पृश्यता का आचरण करने वाले किसी भी व्यवहार को दंडनीय अपराध बनाए, अपराध बना दे, अपराध घोषित कर दे। और इस शक्ति के आधार पर
संसद ने वह विधि बनाई जिस विधि को कहते हैं अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955। तो संसद ने यह विधि बनाई संसद द्वारा। तो क्या हुआ, संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 निर्मित किया गया। यानी संसद ने वह विधि बनाई जिस विधि को बनाने की शक्ति संविधान ने अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दी थी, बनाया। और 1976 में इसमें संशोधन किया गया और 1976 में इसमें संशोधन करके इसमें थोड़ा चेंज किया गया और इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, क्या नाम रखा गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस तरह से इसका नाम ये पड़ा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। तो संसद को शक्ति प्राप्त हुई, संसद ने उस शक्ति से अधिनियम बनाया जिस अधिनियम का नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। पुनः 1977 में पुनः 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 की अधिसूचना जारी की गई। यानी कि 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, अर्थात अधिनियम यही था, इसको नए तरीके से नामित किया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 नया जो है 1977 कर दिया गया। तो क्या हुआ, इसे नागरिक अधिकार, जैसा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम था 1955, अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 कर दिया गया है और पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। छुआछूत करने वालों को, और छुआछूत यानी छुआछूत का आचरण करना अपराध घोषित किया गया, अपराध घोषित किया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार छुआछूत का निवारण हुआ। भारत में
छुआछूत को समाप्त किया गया इन संसदीय कानूनों के द्वारा, इन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। संसद को शक्ति दी गई कानून बनाने की, संसद ने उस शक्ति का प्रयोग किया, संसद ने कानून बनाया और नागरिक अधिकार, जिसको सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम कहा गया, उसी को नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम 1977 कहा गया और इसके आधार पर छुआछूत करने वाले को, छुआछूत का व्यवहार करने वाले को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया। इसके आगे जो व्यवस्था की गई वो 30 जनवरी 1990 को एक बड़ा कदम उठाया गया। तो 30 जनवरी 1990, यद्यपि 90 क्या 89 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये बनाया गया, 1989 बनाया गया। इसी को लोकप्रिय भाषा में SC/ST एक्ट कहते हैं, जिसे 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के रूप में इसे जानते हैं। और इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आप अच्छी तरह से जान लें कि इसका उद्देश्य भी क्या होगा, छुआछूत के निवारण को पूरी तरह से लागू करना, ये इसका उद्देश्य था, जिसको SC/ST एक्ट के रूप में, लोकप्रिय नाम SC/ST एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसके कई उद्देश्य थे, यानी इसका उद्देश्य इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों से निवारण करना। क्या उद्देश्य क्या था? इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके उद्देश्य थे, एक उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो इस तरह के अपराध किए जाते हैं उनका निवारण हो सके। दूसरा, राहत और पुनर्वास नियम भी इसमें शामिल किए गए। इसके साथ राहत और पुनर्वास के नियम भी बने। इस प्रकार हमने देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो 1990 से अपना काम करने लगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ किया जाने वाला अत्याचार, किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक हिंसा
इन सब के लिए उनको यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संरक्षण प्रदान किया गया और साथ ही राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई। इसी को लोकप्रिय भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको लिखेंगे एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, ये नाम जो है आपको ध्यान रखना है कि एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इसी को जो है के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, यानी ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, ये नाम आपको कई नामों से अधिनियम 1989 ध्यान रहा, इसी को एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, एट्रोसिटीज एक्ट कहलाता है, एट्रोसिटीज एक्ट कहलाता है। तो अगर आपको एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से पूछ दिया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नाम से पूछ दिया गया, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 नाम से पूछ दिया गया, इनमें से किसी भी नाम से पूछा जाए मतलब उसका एक ही अर्थ है और वो जिसको SC ST एक्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि समानता का व्यवहार करने के ये मानक तय किए गए, समानता का व्यवहार करने के लिए ये कानून बनाए गए। समता के अध्याय में समता वाले अधिकार के खंड में अस्पृश्यता को रखा गया ताकि समता की जो भावना है वो पूरी तरह से लागू हो सके। तो अनुच्छेद 17 के कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी, आइए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 पूर्ण करते हैं। अनुच्छेद 17 आज की कक्षा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसकी बात हो रही है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 यह घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है? कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध किया जाता है और इस अस्पृश्यता से उपजी निरोग्यता का अगर पालन किया गया, लागू किया गया, इसका व्यवहार किया गया तो ये दंडनीय अपराध होगा। तो आपने स्पष्ट जाना कि अस्पृश्यता का अंत हुआ अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देते हैं कि संसद क्या करे? अस्पृश्यता का निवारण करे, अस्पृश्यता को समाप्त करे, इसको ऐसा करने के लिए विधि बनाए, कानून बनाए, एक्ट बनाए और उसको लागू करे। और इस संसद को प्राप्त इस अधिकार के माध्यम से संसद ने कार्य किया। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 बनाया। 1976 में इसमें संशोधन किया और संशोधन करके इसका नाम रखा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
पुनः इसमें 1977 ईस्वी में संशोधन हुआ और इसे कहा गया कि ये है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 कर दिया गया। छुआछूत का आचरण पूरी तरह से निषिद्ध और पूरी तरह से दंडनीय अपराध कर दिया गया। इसके पश्चात 30 जनवरी 1990 को 30 जनवरी भारत में खास दिन होता है, जिस दिन महात्मा गांधी का निधन हुआ था। उस दिन क्योंकि महात्मा गांधी छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे, तो उसी दिन 30 जनवरी 1990 के दिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में ये कानून बना, 90 में इसे लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इनके खिलाफ, इनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण किया जाए, ऐसे अपराधों को खत्म किया जाए, रोक दिया जाए और साथ ही इन्हें राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था किया गया। उसमें राहत पुनर्वास के नियम भी जोड़े गए ताकि अगर पीड़ित वास्तव में राहत और पुनर्वास का हक रखता है तो उसे राहत और पुनर्वास भी दिया जाए, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की गई। साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द जो कई बार पूछा गया है, एट्रोसिटीज एक्ट क्या है? तो एट्रोसिटीज एक्ट 1989 यही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं। एट्रोसिटीज एक्ट कोई अलग एक्ट नहीं है, ये लोकप्रिय नाम SC/ST एक्ट ही है। नाम चाहे कोई भी हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, एट्रोसिटीज एक्ट, सब में 1989 के साथ आप इसे जानेंगे। और आज की कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 17 पर बात की, अब अगली कक्षा में अनुच्छेद 18 पर बात होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।